अस्सलाम वालेकुम। एक और किस्त के साथ आज हाजिर हैं। आपसे गुजारिश है कि आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है कि इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु इस बात के भी हरीस रहे कि बाज़ार में लेन देन करने वालों के हालात से बाखबर रहें, इन्हें इस्लामी शरीयत के मुताबिक लेन देन करने पर उभारें। आप अपने अलावा किसी को बाज़ार की निगरानी मामूर कर देते। मसलन आपने साइब बिन ज़ैद और अब्दुल्ला बिन उतबा बिन मसूद वगैरह को मदीना के बाज़ार की निगरानी पर मामूर किया था। एक मौके ये मुलाहिज़ा कर सकता है कि इस्लामी हुकूक में एहतसाब का निज़ाम इस्लामी शरीयत के मुताबिक वजूद में आया और इस्लामी माशरे की दीगर तरक्यात के साथ इसमें भी तरक्की हुई, यहाँ तक कि एक ऐसी सल्तनत वजूद में आई जिसके हाकिम में इस्लामी शर्तों का पाया जाना ज़रूरी करार पाया। नेज़ किसी का मुहासबा किया जाए और किन चीज़ों में मुहासबा किया जाए, इसके लिए कुछ शर्तें ज़रूरी करार दी गईं। एक मरतबा एक आदमी को आपने दूध में पानी मिलाकर बेचते हुए देखा तो उसे उंडेल दिया। आप मुसलमानों को बाज़ार में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने से मना करते। एक मरतबा आपने हातिब बिन अबी बलआ से पूछा कि हातिब तुम कैसे बेचते हो? एक दरम में 2 मद। आपने फरमाया हमारे दरवाज़ों घरों बाज़ारों में ख़रीदते हो और हमें ही बेच देते हो, इतने में एक साथ दिया करो। एक साथ 4 मद का होता है, वरना हमारे बाज़ार मत बेचो, यहाँ से बाहर जाओ ख़रीद कर लाओ, फिर जिस तरह चाहो फ़र्क करो। एक मरतबा बाज़ार गए, देखा कुछ लोग अपने ज़ायद अमवाल के ज़रिए से ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, तो आपने फरमाया ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम्हारे लिए ख़ास नेमत नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारे पास रोज़ी भेजी, यहाँ तक कि जब वो माल हमारे बाज़ार में पहुँचा तो आप लोगों ने बढ़कर से ख़रीद लिया, बेवा और मस्कीनों को नज़रअंदाज करके इसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली। यहाँ तक कि जब बाहर के ताजिर माल बेच के चले गए तो अब आप लोगों ने जिस तरह चाहा कीमत लगा के फ़रोख्त किया। लेकिन अब जो ताजिर बाहर से सर्दी या गर्मी के मौसम में हमारे बाज़ार में माल लेकर आता है तो सिर्फ वही उम्र का मेहमान है जो सिर्फ इसको हक़ है जिस तरह चाहे फ़रोख्त करे, जितना चाहे रोके रखे। यहीं से ख़रीद कर ज़ख़ीरा करना फिर से महंगा करके बेचना, इसकी इजाज़त नहीं होगी। मुस्लिम बिन जनरब से रवायत है कि एक मरतबा मदीने में कहीं से गल्ला आया, बाज़ार वालों ने भर कर ख़रीद लिया तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया क्या हमारे ही बाज़ारों में तुम तिजारत करते हो, यानी यहीं से सस्ती फ़रोख्त करते हो, कुछ ज़्यादा कीमत में फ़रोख्त करते हो? दूसरे लोगों को भी शरकत का मौका दो और यहाँ से चले जाओ, बाहर से माल ख़रीदो फिर यहाँ ला के फ़रोख्त करो। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सिर्फ लोगों की खुराक और जानवरों की ग़िज़ा की ही ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं बल्कि वो हर चीज़ जिसकी किल्लत लोगों को तकलीफ़ का सबब बने इसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मना फरमाते थे। चुनाचा मोता इमाम मालिक में रवायत है कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया हमारे बाज़ार में ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं, और वो लोग जिनके हाथों में ज़रूरत से ज़्यादा माल है वो अल्लाह की इस रोज़ी की तरफ ना बढ़ें जो हमारे दरमियान आई हुई है, ताकि वह ज़ख़ीरा कर लें। यहाँ कोई भी ताजिर जो सर्दी या गर्मी के मौसम में बाहर से माल लाद कर ले आए और वही उम्र का मेहमान होगा, वो जिस तरह चाहे फ़रोख्त करे और जिस तरह चाहे रोक के रखे। मज़कूर तमाम तर वाक़यात का मंशा ये है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मकसद कीमत और मंडी पर काबिज़ होना है, और ये चीज़ फ़ुक़हा, मसाकीन, मोहताजों, नेज़ बेवाओं के लिए बहुत तकलीफ़ दह होती है। जैसे कि हातिब बिन अबी के लिए फ़ारूक की तवज्जिया में ये चीज़ वाज़ेह है कि जो चीज़ एक दरम में सिर्फ 2 मद बेचते हो तो हमारे घरों के दरवाज़ों और बाज़ारों से ख़रीदते हो और हमारे दरमियान रहते हो, फिर जिस तरह चाहते हो फ़रोख्त करते हो। तुम एक दरम में एक साथ यानी 4 मद बेचो। नेज़ मोहताजों बेवाओं को हक़ मारे जाने की बात आपके इस फरमान से भी ज़ाहिर है, जैसे आपने बाज़ार में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों से फरमाया था अल्लाह हमारे पास रोज़ी भेजता है, यहाँ तक कि जब लाने वाला और हमारे बाज़ार में आ गया तो कुछ लोगों ने बढ़कर से ख़रीद लिया और बेवा और मस्कीनों को नज़रअंदाज करके ज़ख़ीरा कर लिया। यहाँ तक कि जब बाहर के ताजिर माल बेच के चले गए तो जिस तरह चाहा कीमत लगा के फ़रोख्त किया। आपने इन लोगों पर सख्त नकील फरमाई। आप ताजिरों ख़रीदारों की ज़रूरत और हिफाजत के पेश नज़र बावक्त ज़रूरत ज़रूरी सामानों की कीमत भी मुअत्तन कर देते थे। एक आदमी बाज़ार में तेल फ़रोख्त करने आया और आम ताजिरों की कीमत से ज़्यादा कीमत तेल बेचने लगा। उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या तो बाज़ार की आम कीमत से बेचो या हमारे बाज़ार से चले जाओ, हम तुम्हें एक कीमत मजबूर नहीं करते। आपने इसे बाज़ार से दूर भगा दिया। आज के लिए इतना ही, अगली किस्त के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।